वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये आज की क्लास का भी वीडियो मिलेगा एंड प्री रिकॉर्डेड जो वीडियो है मैजिकल वर्ड्स का वो भी आपको मिलेगा। उसमें सब कुछ है, लाइक इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होते हैं स्विच वर्ड, वो सब आपको आज करेंगे हम। अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सा कुछ एनर्जी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बस यही है कि शोर नहीं हो, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है अभी, शोर नहीं हो, थोड़ा सा साइलेंस रखिए, हिले नहीं, एक जगह बैठ के क्लास करना है ना। आपने यूज किया है मैजिकल नंबर, कैसा रिजल्ट रहा? मतलब आपने प्रिया आपने किया है ना, प्रिया सवाल? यस 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 यस। आपने मेरे वीडियो से किया था या जनरली अपने आप पहले किया? नहीं, आपके वीडियो से किया था और एक वेदांत शर्मा बोलकर है, उनके वीडियो से किया था। क्या आपको क्या उससे बेनिफिट हुआ? मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर था किसी का, वो नॉर्मलाइज हो गया। माइग्रेन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। स्टमक एक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। और किसी को हाइपरटेंशन की वजह से बीपी शूट अप हो रहा था, वो भी चीज सॉर्ट आउट हो गई है। एंड मुझे काफी रिजल्ट मिले हैं। सो गुड, बहुत अच्छा। देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, बट यूज करना है। अगर आप यूज ही नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हम उस चीज को लिखेंगे नहीं, जो मैं मेथड सिखाऊंगी लिखना कैसे है, चैंट कैसे करना है, तो हमें बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ कोर्स करने से नहीं होगा ना, यू हैव टू यूज। और बहुत इजी है मैजिकल नंबर्स और स्विच वर्ड्स को यूज करना, और मैं वीडियोस में भी देती रहती हूँ सबको, है ना। तो आप किसी को भी दे सकते हैं ये नंबर, इसमें एनर्जीज अट्यूनमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वो नंबर्स हैं, मैनुअल है, आप किसी को भी सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले कोर्स में ऐसा नहीं है कि आप ये किसी को नहीं दीजिए, या है ना, इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं, आप दे सकते हो नंबर्स कितनों को भी, हेल्प करने के लिए है। मैजिकल नंबर का कोर्स सबकी हेल्प के लिए है। ओके, तो सब लोग काफी बाती है, किसी को कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन खा रहे हैं वो, तो मेडिसिन के साथ भी आप उनको नंबर दीजिए। बट मेन बात है कि ट्रस्ट, आप उस नंबर पे ट्रस्ट करोगे तो वो वर्क करेगा उस पर्सन के लिए भी, और जो लिख रहा है वो भी ट्रस्ट कर रहे हैं तभी वो वर्क करेगा। ओके, तो और क्या समझ में आया? जब हमने सोचा कि ये क्लास अटेंड करनी है मैजिकल नंबर, तो मन में क्या आया कि क्या होगा, कैसी क्या चीज होगी? बताइए, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है कि क्या चीज होगी। क्या लगा पहला माइंड में थॉट? जो चीज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस में या दे रहे हैं, उसको हम किस तरह से इनहांस करके और अच्छे से किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज देखने में सीखने को मिलेगा। या और मैजिक, हाँ मैजिक कमेंट किया मैजिक, या ऑफ कोर्स इट्स मैजिक बिकॉज बहुत बहुत इजी है, बहुत जल्दी से जाता है। ओके, और क्या मन में आया जैसे क्लास ज्वाइन करने लगा? हाँ जी श्यामलाल जी, एक मिनट आप म्यूट। आपका ना वीडियो म्यूट नहीं है, अनम्यूट कीजिए, म्यूट है वो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, मुझे बताओ। हेलो, आ रही है मेरी आ रही है आवाज? आ रही है। हेलो, हाँ मैम जी, ऐसे है कि हम ऑलरेडी रेकी में है, रेकी हीलिंग है, हीलर है, तो नेचुरली हम इसलिए ज्वाइन किया ताकि हमें बेटर पता लगे इसके बारे में, क्योंकि इतनी पूरी नॉलेज नहीं थी स्विच वर्ड या मैजिकल नंबर के बारे में। तो ये लर्न करने के लिए कि हम इसको बेटर यूटिलाइज कर सकें और बेटर इसके जो फीचर्स हैं हमें पता चल सके। जैसे किसी को कई बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, तो उसके बारे में इकट्ठे नंबर लगाने हैं या इकट्ठे स्विच वर्ड लगाने हैं कि नहीं लगाने, वो हमें नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो हम क्या यूटिलाइज करेंगे? तो मेन तो इसीलिए हमने इस क्लास को ज्वाइन किया ताकि हम पता लगा सकें कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, गुड, क्योंकि आप लोग इसमें से हीलर्स भी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं आप। ओके, तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, और बहुत इजी है। थोड़ा सा बस माइंड को आपको वाइड करना है, मतलब जो दिमाग है ना उसको बड़ा करना है। ये नहीं सोचना कि नंबर रखने से कैसे ठीक हो जाएगा, या फिर ये वाला जो वर्ड है ये बोलने से कैसे वो चीज ठीक हो जाएगी। वो तो फिर आपके माइंड में डाउट आ गया कि इस नंबर से कैसे ठीक होगा, तो जब वो आ गया कैसे ठीक होगा क्वेश्चन आ गया, तो वो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना है। उसमें ये लेके आना है
कि जो हम ये नंबर्स कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और नंबर्स यूज किए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने नंबर यूज किए हैं। और इस नंबर को लिखने से, लेफ्ट साइड पे लिखने का ये रीजन है, अभी मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये वीडियो में आपको मिलेगा कि लेफ्ट हैंड पे या लेफ्ट बॉडी पार्ट पे क्यों लिखना है। बिकॉज लेफ्ट साइड हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। ओके सबको पता है ये सबकॉन्शियस ब्रेन लेफ्ट साइड होता है और कॉन्शियस होता है राइट साइड, जो सोचता है। तो कॉन्शियस ब्रेन मतलब जो सोच रहा है। निंदा करे होती है तो वही तो सबकॉन्शियस ब्रेन वहाँ पे है, तो वो जल्दी काम करेगा। मैम प्लीज म्यूट एवरीवन, मैम प्लीज। म्यूट मैं बीच में बिल्कुल ना गा रहे थे, क्लास एकदम बोल रहा है, प्लीज आप म्यूट कर दो। अब आपकी वॉइस लो हो गई मैडम, पहले सही थी। Yes, ma'am. Ma'am, we are unable to hear you because there's someone who is unmuted. मैं सबको कर So we are not able to hear you. मैं कर मैम आपकी वॉइस भी लो हो गई है। मैम आपकी वॉइस भी लो हो गई। हाँ 2 मिनट मैं म्यूट कर रही हूँ जरा, 2 मिनट। ठीक है इसी से लोग इसी से अभी ठीक है। ओके ठीक है, तो ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड पे लिखने हैं और ब्लू पेन से लिखने हैं। ब्लू पेन का यूज यही है, जैसे ब्लैक पेन यूज नहीं करते, या तो रेड और ब्लू यूज करते हैं। ठीक है, हर कलर का अलग अलग यूज है। तो ब्लू पेन हम यूज करेंगे, इट्स फॉर एनर्जी, इट्स फॉर पॉजिटिव थिंग्स। और कम्युनिकेशन का होता है ब्लू चक्र होता है, जो थ्रोट चक्र ब्लू, ये सब कुछ आपको वीडियोस में भी मिलेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, थ्रोट चक्र ब्लू है तो थ्रोट चक्र का मैम मतलब साउंड क्लियर नहीं है। कम्युनिकेशन। मैडम आपकी वॉइस लो हो गई, पहले साफ आ रही थी। क्लियर नहीं है, सुनाई नहीं दिया मैम। अब सुनाई दे रहा है? हाँ जी अब क्लियर मैम। अच्छा स्पीकर से ठीक नहीं आ रही है, हेडफोन से ठीक नहीं आ रही है, चलो कोई नहीं, डायरेक्टली बेटर है। तो ठीक है, ब्लू पेन यूज करते हैं कम्युनिकेशन का। थ्रोट चक्र ब्लू कलर होता है ना। तो कम्युनिकेशन का जो चक्र है दैट्स ब्लू, कम्युनिकेट। तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हम डिवाइन एनर्जीज के साथ, तो ब्लू कलर यूज करेंगे। कहाँ से आए स्विच वर्ड्स, किसके हैं स्विच वर्ड्स, किसने लिखे, ये सब आपको वीडियो में मिलेगा, वो सब मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, आज हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। और मुझे ये बताओ कि किस किस को स्पिरिचुअली कंफ्यूजन्स है। लाइक अभी इस कोर्स को छोड़ दो, वैसे हाँ बताओ, बोलो प्रवीण सैनी। हाँ मैसेज किया आपने, अपने आप को अनम्यूट करके बात करो। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, बिकॉज अभी हम सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर रहे हैं, उसको जो भी उसमें डाउट है, नेगेटिविटी, उसको हटाएंगे। तो आप मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है स्पिरिचुअली, कुछ पूछना है कि ऐसा होता है हमारे साथ, या ऐसा क्यों होता है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन आस्क। हैवीनेस होता है। हाँ जी प्रिया, कब होता है हैवीनेस? डे टाइम में होता है, या कोई जगह कोई अच्छी नहीं लगती है तब होता है हैवीनेस बॉडी में, और माइंड स्टक हो जाता है। ओके आप कुछ करते हैं हीलिंग या रीडिंग, टैरो रीडिंग? या नहीं, रीडिंग करती हूँ मैं, बुक्स रीड करती हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करती हूँ। ऐसे कुछ करते हो? टैरो वाईपी साधना करती हूँ, वाईपी साधना, प्राणिक हीलिंग वाला जो है वाईपी भी, उसका करती हूँ। तो ये जो हैवीनेस है, ये प्राणिक हीलिंग करने के बाद हुई या पहले से होती थी? काफी पहले से होती थी ये तो उसके बाद फिर कम नहीं हुआ? नहीं होता है, कम तो होता है। जब मैं किसी को हीलिंग देती हूँ या किसी के साथ सेशंस करते हैं तो वो कम हो जाता है। लेकिन जैसे अमावस पूर्णिमा का इम्पैक्ट आने वाला होता है तो एक अलग से स्टक हो जाते हैं, पता चलता है कि कुछ स्टक हो गया बोल के। आप पे प्रॉब्लम है, आपको स्टमक की कहीं प्रॉब्लम रहती है, पेट में? यस। आप ये देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, जब ये चीज होती है और स्टमक का भी आपका वीक है, ओवर एक्सेस एनर्जी, जब आप किसी को हील करते हो, आप प्राणिक हीलिंग से एनर्जी को बुलाते हो, ठीक है, तो हम करते हैं स्टमक चक्र में। तो स्टमक में ओवर एनर्जीज हो गई, एक्सेस एनर्जी। अब वो जो एक्सेस एनर्जी है स्टोर की हुई, उसको यूज नहीं किया आपने बहुत दिन से। आपने हीलिंग दिया बट सारी एनर्जी यूज नहीं की, एनर्जी ज्यादा ले ली बट दी नहीं आगे ज्यादा, तो वो पेट में जाकर सोलर प्लेक्सस में स्टक हो गया। तो यू विल फील लॉस ऑफ एनर्जी,
विल फील लो, आपको पेट की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको इमोशंस में प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, येलो कलर यूज नहीं कर पाएंगे आप। यस, मैं यूज ही नहीं कर पा रही हूँ कई दिनों से येलो कलर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्टक है। तो ये चक्र आपको अपना ओपन करवाना पड़ेगा ताकि आपकी इसमें एनर्जी, ठीक है। तो इट्स नॉट ओके गुड ओके ओके एनर्जीज वाइज, ओके। ऐसा होगा तो। हेलो मैडम जी। मैम मैं परवीन सैनी बोल रही हूँ। हाँ जी, एक मिनट प्रवीण, हाँ बोलो। जी मैडम, मैंने स्विच वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं क्योंकि मेरी मम्मी काफी एजेड हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छे से ठीक हो जाएं, इसलिए मैं ये कोर्स कर रही हूँ। मैं परवीन सैनी मुंबई से। जरूर, बहुत अच्छे से आपको इसका बेनिफिट हेलो हाँ बोलो दिनेश। मैडम जी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन था तो आप पूछ रहे थे। हाँ अभी जैसे मैं किसी को हीलिंग करता हूँ ना। हेलो बोलो, सुन रही हूँ। हेलो नहीं दे रहा है हेलो। दिनेश, मुझे सुन रहा है, बोलो। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं जैसे किसी को भी हीलिंग करता हूँ ना, जैसे वो डिस्टेंस पे करता हूँ या पास में करता हूँ, वो तुरंत ठीक हो जाता है, जैसे कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो उसको। लेकिन मैं मेरी बॉडी में करता हूँ ना तो कुछ प्रॉब्लम आता है, मेरे को जल्दी ठीक नहीं होता है। प्रॉब्लम आती है या जल्दी ठीक नहीं होता? आ भी जाती है, मेरे को नेगेटिविटी तुरंत पकड़ लेती है अगले की, जिसी को भी मैं करता हूँ तो आपको बीपी की प्रॉब्लम है? ना, बीपी नहीं है मेरे को, कोई सब चीजें नॉर्मल है मेरी। नेगेटिविटी मेरे को तुरंत पकड़ लेती है। नहीं, आपका हार्ट चक्र वीक है, ठीक है। आप इमोशनल हो बहुत ज्यादा, आप लोगों को फ्री हीलिंग भी देते हो। हाँ, फ्री हीलिंग देता हूँ। तो वो नहीं देना ऐसे, हार्ट चक्र वीक है। हार्ट चक्र वीक कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों को फ्री हीलिंग दी, कई लोगों ने आपका यूज किया, फायदा भी उठाया, यूज किया, सही बात। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में बात करेंगे। हार्ट चक्र की वजह से ये हो रहा है। ग्रीन कलर यूज नहीं कर रहे हो? नहीं करता हूँ। चलो और बताओ, ये आपकी दोनों की प्रॉब्लम बताइए, इसके बारे में फिर बात करेंगे। हाँ श्यामलाल जी, आपका अनम्यूट करो। हाँ हेलो, बोलो कहाँ से हुआ अनम्यूट? बोलो, कर दिया मैंने। अच्छा मैम जी, मैंने ये पूछना है कि फ्री हीलिंग नहीं देनी है? मैं यहाँ पे फ्री हीलिंग देता हूँ, किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। देखो, हर बॉडी का, हर सोल का एक अलग एग्रीमेंट किसी और सोल के साथ, ठीक है। तो अपनी अपने आपको प्रॉब्लम बतानी है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। मैं देख के बता रही हूँ, फोरकास्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं, मेरे को जब मैं हीलिंग वगैरह देता हूँ वैसे कुछ नहीं है, थोड़ी सी ईटिंग की प्रॉब्लम आती है रात को, खारिश की प्रॉब्लम आती है, खारिश की, ओके, ईटिंग की। आपसे बहुत लोग ऐसे हैं जो जेलसी रखते थे या पीठ पीछे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, मतलब जैसे होता है ना कि बारे में बात करना या जेलसी रखना हमेशा से आसपास एनवायरनमेंट में, ऐसे लोग रहे हैं? हाँ ऐसे तो है ही है, हर एक फील्ड में होते ही हैं। हर एक का नहीं बात करें, अभी हम इंडिविजुअली बता रही हूँ। एग्जैक्टली मैंने उनका अगर सोलर प्लेक्सस बताया, एग्जैक्टली उनका हार्ट बताया, तो उसके पीछे रीजन है, वो सबके साथ नहीं, ठीक है। अभी हम पर्सनली बात कर रहे हैं। तो ये चीज, ये इसकी प्रॉब्लम है, और इसकी प्रॉब्लम होने से आपको यहाँ पर पेन होगा, यहाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो पेन नहीं है, अभी नहीं है, अभी कार्मिक लोड होगा, और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब मैं हीलिंग जब मैं दे होता हूँ तो मेरी बाहें में पेन होता है, वैसे अदरवाइज नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यही है ना, ये बाहें यहीं से जुड़ी है ना, ज्वाइंट तो यही है ना, ठीक है। तो यहीं से शोल्डर में पेन होगा, कार्मिक चक्र, ठीक है। तो कार्मिक लोड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको भी फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। बताओ और किसी को? ठीक है कुछ प्रॉब्लम? मैम हेलो, बोलो। मैं रुकृष्णा हूँ मैम। बोलो। या मैंने आपका एक ये मेडिकल नंबर यूज की थी एनी पेन के लिए। हाँ, but I don't know why, but I have the trust, but I don't know why my pain increased. Right leg का पेन बढ़ गया, और स्टॉप करने के बाद 3 दिन के बाद कम हो गया। देखो बढ़ता कब है, कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर नेगेटिविटी स्टक होती है, ठीक है। जब हम उसकी हीलिंग करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है, पेन बढ़ जाता है, और फिर वो उसके बाद जाके कम होता है। क्योंकि ये चीजें डीप रूट को हील करती हैं। डीप रूट्स, जैसे ही वो चीज बढ़ेगी, पहले वो
फिर उसके बाद अच्छी तरह समझ मुझे कंटिन्यू करना था मैम, ये हाँ वो नंबर कंटिन्यू करना था क्या? मैंने स्टॉप कर दिया ना पेन होने से ज्यादा। पेन होता है कभी कभी, तो जो लोग अट्यूनमेंट लेते हैं उनको वॉमिटिंग भी हो सकता है, उनको चक्कर आ सकते हैं, नॉज़िया हो सकता है, वो नेगेटिविटी निकल रही है। ओके ओके वो बढ़ता है कई बार, कईयों के हेलो साथ ज्यादा नेगेटिविटी होगी तो बढ़ेगा। बट कंटिन्यू करना चाहिए क्या नहीं मैम वो नंबर से? बढ़ा है फिर उसके बाद रिड्यूस या ऑन हेलो या मारिया yeah what happens is that I get frightened, you see. I feel, I imagine that I can hear somebody or something of that sort. There is fear in me. okay Yeah, so what could be the problem? any particular time ऐसा होता है? Pardon? It's any particular time is there like during night? Especially night. Daily? Oh, I also feel like, you know, I'm alone. If nobody is there, no, I feel that I'm all alone. That loneliness makes me frightened more. ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम रहती है कान में? Near your ears? Yes, in the ears means I feel blockage in the ears. तो यही It's ना blocked, sort of. पॉइंट At पकड़ times. Sometimes I'm not able to follow what was said. ओके जी ओके। तो आपको जो ईयर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, ईयर्स की नहीं है ये, अभी हम इमोशनली बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल। तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको ये ओपनिंग करवानी है, बिकॉज हर जगह बॉडी में चक्रास है, 200 चक्रास, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, स्टक हो जाती है। तो यू फील कि आपके पास में कोई है, एनर्जी सब फील कर रहे हो, बट मे बी दे आर नॉट पॉजिटिव एनर्जीज मेनी टाइम्स। अच्छा, ओके, इसलिए आपको उनकी डर फील होता है। तो देयर इज नॉट अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड यू, ओके, देयर इज अ एनर्जी लीक, ठीक है। अगर शील्ड प्रोटेक्शन होगा तो वहां पे कोई नहीं एंटर कर पाएगा। अगर प्रोटेक्शन शील्ड में कहीं लीकेज है, कहीं पर गैप है, सम होल इज देयर, तो आपकी एनर्जीज लीक आउट हो जाएंगी और बाहर की एनर्जीज, अनवांटेड एनर्जीज विल एंटर योर एनर्जी सिस्टम। प्रॉब्लम है वो यही है, ईयर्स रिलेटेड। तो इसके बारे में बात करूंगी, आपको जो जो जिस प्रॉब्लम बता रही हूँ आप सबको ऑफ कोर्स याद रहेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और किसी को? मैं ज्योति बोल रही हूँ। हेलो मैम। हाँ बोलो जी। मुझे मेरा सिर एकदम भारी भारी रहता है, आई गेट वेक ड्रीम्स एट नाइट। ओके, बहुत सपने बहुत आते हैं। किस तरह के? जी वो याद नहीं रहते, पर अजीब अजीब से मैं कहाँ पहुंच गई, कौन सी एरिया में, सब अलग अलग डिफरेंट पीपल्स आर देयर, बहुत वेग ड्रीम्स आती हैं। आपको कमर से ऊपर दर्द रहता है, जैसे लगता है कि बहुत आपने कुछ बोरी उठाई है या कुछ लोड उठाया हुआ है? नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा तो पेन तो रहता ही थोड़ा बॉडी में। बॉडी में ऐसा जैसे कुछ हैवी उठाया है? एक तो मुझे अपना वीडियो तो दिखाओ, मैं कैसे दिखाऊं? वीडियो दिखाओ, बिकॉज ये इंट्यूटिव हो रहा है, मैं आपको देख के बता पा रही हूँ ये सब कुछ। हाँ ठीक है, हाँ तो आपने क्लास की है ना, ठीक है। आपने कल मेरे से कुछ और क्लास भी की है ना? हाँ मैंने सिग्नेचर का भी किया है। नहीं, आपसे और देख चुकी हूँ ना पहले, आपने डेमो हाँ तभी तो मैंने हाँ डेमो भी किया बिना देखे आपके नाम से। ओके, देखो आपके ना यहाँ पे बॉडी पेन इसलिए रहता है क्योंकि शुरू यहीं से होता है बॉडी पेन, बैक से। तो ऐसा है, लगता है कि हैवी लोड है बॉडी के ऊपर, जैसे पीछे कुछ हैवी उठाया हुआ है, यहाँ हैवी है, कुछ भारी उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्मिक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो आपको अगर ड्रीम्स में आता है तो उसके लिए ये चीज, इस पॉइंट को ठीक करना पड़ेगा। ओके, बहुत टाइम से आ रहे हैं। खाली ड्रीम्स हैवी भी लगता है ना, फिर उसके बाद हैवीनेस भी लगता है ना? हाँ सर एकदम भारी। वो तो मुझे पहले माइग्रेन का प्रॉब्लम था पहले बहुत साल, फिर मैंने थोड़ा होम्योपैथिक किया तो थोड़ा ठीक हो गया, अभी थोड़ा कम हो गया। ठीक है, पूरा एकदम ब्रेन ऐसा हैवी। आप ये वाला पॉइंट याद रखना। ओके, और हाय, मेरी आवाज आ रही है? या मेरे को आ रही है। या है, I am having asthma issue since like very long, मतलब ऐसा मैं इस maybe more than 20 years or so,
और बट मैं किसी साइट्स पे जाती हूँ तो कई बार वो एग्रेवेट हो जाता है और कई बार एकदम से अचानक, अभी तक थोड़ी देर पहले ठीक होती है और एकदम से अचानक एग्रेवेट हो जाता है. So is there anything would you like to put it to that? लगते हो या किसी की वास्तु करते हो, साइड पे जाते हो, तब होता है ना ये? तब भी कभी कभी होता है, हर जगह नहीं होता. एट टाइम्स किसी किसी साइड पे होता है, तो मुझे लगता है शायद नेगेटिविटी, मैंने प्रोटेक्शन मिस कर दी या कुछ हो गया, या कई बार प्रोटेक्शन के बावजूद भी हो जाता है. You tend to feel negative energies ना, तो इसलिए रहता है. आपके थ्रोट में कहीं प्रॉब्लम है और थ्रोट चक्र में कभी कभी कम्युनिकेट या एक्सप्रेस करने में? लाइक व्हाट? कम्युनिकेट मतलब किसी को, जैसे आपके मन में कुछ चल रहा है तो एकदम से बोलना नहीं, या तो कई बार ऐसा होता है, हर जगह नहीं बोलते हो, कई बार कोई ऐसी सिचुएशंस होती है, यू डोंट वांट टू अननेसेसरी स्पीक एनीथिंग. वांट टू स्पीक बट आप नहीं बोल पाए. आपके मन में है कि मेरे को बोलना चाहिए, ये चीज गलत है, बट फिर भी आप नहीं बोल पाए. हाँ, कुछ कुछ ऐसे रिलेशंस में ऐसा होता है, आपको लगता है कि बोलना इज नॉट वो, तो यू बेटर क्वाइट. थ्रोट चक्र, एक तो ब्लू कलर ज्यादा यूज करो, ठीक है, बिकॉज इट्स बेसिकली थ्रोट चक्र. तो आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो वो हमेशा नहीं अटैक कर रहा है, बट थ्रोट चक्र इज वीक. तो वो कभी कभी जहाँ पे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, जहाँ पे ज्यादा थ्रोट चक्र को वर्क करना पड़ता है ना, तो वहां पे जाके वो थोड़ा वीक फील करता है. ठीक है, so just work on your throat chakra. So blue color. हेलो मैम. मैम कपड़े. जी मैं रानी नारंग मैम. रुको रुको, एक एक जब एक का सेट होगा. हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? रविंदर? हाँ जी सर, रानी मैम, रानी नारंग. मेरे को सपने आते हैं रात को, कभी कोई बुजुर्ग जैसे घर से पहले डेथ हो चुकी है उनके आते हैं, कभी कुछ जैसे कोई गुरु हैं उनके आते हैं, ऐसे सपने आते रहते हैं मुझे. आपको पैरों में दर्द रहता है? हाँ जी रहता है. हाँ. पैरों में हम जैसे योगा वगैरह कर रही हूँ तो थोड़ा कम रहता है, नहीं तो पैर बहुत हैवी रहते हैं मेरे, जलन रहती है. हैवी रहते हैं पैर. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, मैं फिर आपको सबको बताती रहूंगी रेमेडी वैसे क्या क्या. तो पैरों का डिस्टर्बेंस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है. मैम मेरा भी थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, और मैं भी ग्रुप डिस्कशन में मैं पार्ट नहीं ले पाती हूँ. मतलब कोई भी ग्रुप में होता है तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, अपने व्यूज नहीं दे पाती हूँ. ज्योति बोल रहे हो? जी ज्योति बोल. ओके, वो आपने जो प्रॉब्लम बताई मैंने तो उसके हिसाब से बताया. अभी तो मैं चक्रस नहीं स्कैन कर रही हूँ. चक्रस हमने रेकी डेमो वर्कशॉप में मैंने उस दिन हाँ डेमो में आपने बोला था थ्रोट चक्र वीक है. आज चक्र नहीं स्कैन कर रही. आज हम ये इंट्यूटिव बता रहे हो कि जो आप बता रहे हो उसका रूट कॉज क्या है. ठीक है, तो अच्छा आपको ना थ्रोट. ओके, तो इसीलिए तो देखो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते मीटिंग में अगर, तो वो है. बट अभी मैं रूट कॉज बता रही हूँ, जो प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ. आप मेरे को स्पिरिचुअली प्रॉब्लम शेयर करो कि ऐसा होने से ऐसा होता है, या ये इमोशन है आप में, बताऊंगी. हाँ हेलो मैम. बोलो सोनाली. हाँ मैम, मैं जब मैम ऑडियो नहीं क्लियर था. वो उनको मैम ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा. कभी कभी बीच में नेटवर्क इशू होता है ना, जो लोग बात कर रहे हैं. कोई बात नहीं. हाँ बताओ सोनाली, बोलो. हाँ मैम, मैंने जो एंजल कलिंग करने बैठती हूँ तो मेरे सीट से कमर तक, बैक तक जो है ना भारीपन आ जाता है. एक भी हाथ के एक भी जो फिंगर है वो भी हिल नहीं पाता है. कुछ देर तक रहता है, जब तक मैं कॉलिंग पे बैठी हूँ, मेडिटेशन पे बैठी हूँ, तो ये होता है. जब मैं काम जो है खत्म हो जाता है, मेडिटेशन खत्म कर देती हूँ, कुछ देर बाद जब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर से मेरा जो है पहले सा हो जाता है. पर जब भी मैं कॉलिंग करने बैठती हूँ 5-10 मिनट बाद में मेरा जो है सीट से वो जो बैक तक जो है ना वो बहुत सा भारीपन आ जाते हैं. तो एंजल्स को कॉल करते हो तब? हाँ जी, जब एंजल को कॉल करते हैं. आपको आपका किसी के मैम ऐसा मालूम होता है कि मेरे जो कंधे में वो लेफ्ट साइड का जो कंधे है उसमें कुछ भारीपन हो जाता है, कोई बैठ गया ऐसा मालूम होता है. किसी के साथ कनेक्शन था बहुत स्ट्रॉन्ग जो अभी नहीं है इस दुनिया में? हाँ, मेरे फ्रेंड के साथ था, वो अभी नहीं है. 6-7 साल हो गया. ठीक है, वही प्रॉब्लम है. ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, वो मैं बताऊंगी. हाँ. और हेलो मैम. हाँ बोलो.
मैम मेरे को ना हेडेक होता है और जब मैं हीलिंग करती हूँ खुद की सेल्फ हीलिंग, अभी मैं किसी और को तो हीलिंग नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई डोंट फील माई सेल्फ टू बी, मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मेरी हीलिंग इतनी परफेक्ट है, बट खुद की करती हूँ तो वॉमिट भी लगता है, प्लस मुझे ऐसे लगता है जैसे 1 डे का उसका इफेक्ट होता है तो वो मेरे ऊपर से ऐसे खत्म सा हो जाता है, ऐसे लगता है कि मतलब मेरे ऊपर 8 आवर्स 12 आवर्स तो इफेक्ट रहा, उसके बाद थोड़ी सी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं किसी के बाद से एंटर हो जाती है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं होती, तो व्हाट शुड आई नहीं वर्क करती, आपके ऊपर वर्क करती है एनर्जी। यस मैम। दूसरों पे नहीं करती जब आप दूसरों को हील करते हो? मैम मैं दूसरों को हील अभी नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर अभी कैलिबर है। पता चला कि मतलब कैसे ये इंट्यूशन हुआ कि दूसरों के ऊपर वर्क नहीं कर रही है? मतलब मैंने करी नहीं मैम, और मुझे मतलब बेसिक पर्पस मेरा यही था नहीं, और मेरा अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी पहले सेल्फ हीलिंग करूँ, अपने आप को उतना परफेक्ट करूँ, क्योंकि मैं खुद को परफेक्ट नहीं करूंगी और दूसरों को हील करूंगी तो उनकी नेगेटिविटीज मेरे अंदर एंटर करेंगी, तो आई एम अफ्रेड ऑफ। नहीं करती। जॉनिका रेकी का कितने लेवल सीखे हैं? मैम आई एम रेकी मास्टर। रेकी 3rd लेवल की सिखा सकते हो? 3rd लेवल ओनली। 3rd लेवल में शिव शक्ति का सिंबल मिलता है, द मोस्ट पावरफुल सिंबल, और वो शिव शक्ति का सिंबल समझते हो? कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी आसपास। ओके मैम 12 अदर सिंबल्स तो सीखे हैं मैंने, उसमें शामीन, रामा, ज़नार अलग है, वो करना रेकी है। अभी हम बात करें करना रेकी, यस, अलग चीज है। आपने जो सीखा है आपको पहले उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एनर्जीज बोल रही हैं कि पहले अपनी हीलिंग करो तो अपनी हीलिंग करो। आपने 21 डेज तो किया होगा ना? यस मैम। या था 21 डेज। अगर हमें लगा कि हमारी सोल को लगा कि दैट्स नॉट इनफ, मुझे और करना है, तो दोबारा 21 डेज कर लेते हैं और, ठीक है? बट दो, ठीक है, दूसरों को दो। इफ यू डन 3rd लेवल तभी करते हैं जब हमें दूसरों को भी हील करना है। अपने को करने के 1st and 2nd इज इनफ। तो 3rd लेवल किया है तो दूसरों को हीलिंग दो, ठीक है? ये मन में अगर डाउट आ गया ना एक बार, तो लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाओगे। एंड मैम व्हाट अबाउट हेडेक? बेसिकली जो एनर्जी एक्सेस है ना, वो एनर्जी एक्सेस है, यहाँ से वो रिलीज नहीं हो रही। यू वांट टू रिलीज, लाइक सबकॉन्शियस माइंड ने बोला है कि मैंने रेकी सीखी है कि मैं दूसरों को भी हीलिंग दूं, बट कॉन्शियस माइंड से यू आर सेइंग कि मेरे से ये काम नहीं होगा। ओके 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 ओके। तो इस चीज को रिलीज करो, रिलीज दिस थॉट, और ये सोचो कि मैं आज से दूसरों को भी हील करूंगी और वो फर्क पड़ेगा उनको। करो या नहीं करो, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट ब्रेन को जो कमांड मिलनी चाहिए वो सही मिलनी चाहिए। मैम व्हाट शुड आई डू फॉर एक्साइटमेंट? बेसिकली मुझे ना मतलब ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है बहुत बार, ऐसे एकदम हार्ट में ओवर एक्साइटमेंट सी उठती है, तो उसके लिए चक्रास, ठीक है, डिसबैलेंस ऑफ चक्रास यूज होता है। ओके 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 मैम। एक्सेस एनर्जी चली जाती है, कहीं एनर्जी कम हो जाती है, तो अभी कमांड जो दे रहे हो उस पे फोकस करो। ठीक है मैम। हेलो मैम, मैं रीना। हाँ जी बोलो। मैम मैं जो मैंने कहीं से मनी मैजिक नंबर लिया था, तो जब मैं लिखती हूँ उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होती है, काम तो हो जाता है मेरा जो मनी के लिए मैंने लिखा है। कौन सा मनी मैजिक नंबर? मैम 520741। ओके, ये मनी मैजिक नंबर नहीं है, ये स्विच वर्ड ही है। स्विच वर्ड में मैजिकल नंबर्स। अच्छा मैम, लेकिन मुझे उसके बाद ना, जैसे मुझे चाय की बहुत आदत है, लेकिन उसके बाद मुझे चाय से वॉमिट होने लग जाती है। उसके बाद से हुआ है? हाँ, वर्क हो जाता है मैम। कितने दिन हुए? मैम हो गए मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? वर्क हो जाता है। नंबर से तो नहीं हो सकता, कुछ और रीजन है, कुछ और इमोशन बताओ। नंबर से नहीं हो सकता, कुछ और है। आपने किससे नंबर लिया था? नहीं मैम, मैंने सीखा नहीं था, ये मैंने क्रिस्टल हीलिंग की है तो वहां से मुझे मिला था। हाँ, बट आपको ये पता था कि वो किस चीज का नंबर है? हाँ मैम, बताया गया था मुझे कि मनी मैजिक नंबर है। इससे आपकी जो जैसे वर्कशॉप करने के लिए भी मैं कई बार इसके लिए वो करती हूँ, इसको यूज करती हूँ। अभी आपको स्विच वर्ड में ये नंबर मिलेगा, आपके मैनुअल में नंबर लिखा हुआ है 741, सबसे पहला नंबर है, ठीक है? तो ये कि वो मनी मैजिक का नंबर है, इट्स स्विच वर्ड, और वो एक मैजिकल नंबर है, बहुत सारी जगह यूज होता है, ठीक है? अच्छा। आप कह रहे हो ना ये इसकी वजह से नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप कोई और इमोशन के ऊपर स्ट्रेस करो, कोई और इमोशन ऐसा चल रहा है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल, ठीक है? थोड़ा सा, क्योंकि ये नंबर लिखने की वजह से नहीं हो रहा। ओके मैम, जब भी से स्टार्ट हुआ इसलिए पूछा।
वो कई बार इट्स लाइक कई बार वो हो जाता है कि हाँ आपको ऐसा लगता है कि जब से वो शुरू किया तब से हुआ है, बट कुछ और इमोशनल और चेंज रीजन जैसे हो रहा है, तो उसके ओके बारे में मैम, ना वो अपने आप थैंक यू आपको। थैंक यू। और हाँ हाँ बोलो प्रीति। मैम एक क्वेश्चन मेरा है। बोलो मैम आई जस्ट वांटेड टू नो कि जब भी आई वर्क ऑन माय सोलर प्लेक्स आई गेट ह्यूजली पैनिक्ड और किसी भी चीज के लिए पैनिक हो जाता है मैम। और व्हेन आई हील माई सेल्फ तो हील भी हो जाता है, बट अगेन इट अकर, मतलब बार बार करने की जरूरत पड़ती है। इज देयर एनी मेथड टू स्टेबलाइज इट? कैसे वर्क करते हो सोलर प्लेक्सस पे, लाइक क्या? मैम प्राणिक हीलिंग करती हूँ मैं, सो आई क्लीन इट एंड इट एक्चुअली वर्क्स आउट बेटर। बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस हो जाता है। जस्ट ऑन सोलर प्लेक्सस? नहीं, आई डू ऑल ऑफ इट, बट इट्स मोर ऑफ के ओनली ऑन द सोलर प्लेक्स आई फील के बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। लाइक थोड़ी देर के लिए काम होता है, फिर दोबारा से आई फील दैट यू नो योर डायफ्रेम एंड योर लंग्स एक्चुअली स्टार्ट अप टेकिंग द लोड एंड आई फील ब्रेथलेसनेस। तो मुझे वो बार सोलर प्लेक्स पे नंबर पे काम करना क्यों जरूरी होता है? मतलब इज देयर एनीथिंग व्हिच आई कैन स्टेबलाइज माय सोलर प्लेक्स लाइक वंस फॉर ऑल? समझ गया एक्चुअली क्या है कि सोलर प्लेक्सस में ही सारी एनर्जी स्टोर हो रही है जाके, ठीक है? तो अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो वहीं पर होगी जाके। तो मैम उसको भी हील करने के लिए डू वी हैव अ स्विच वर्ड और अ मैजिक नंबर? चीजों के वर्ड हैं, बहुत सारे चक्रास के वर्ड्स हैं, सब चीजों के हैं, बट अभी हम एक कहीं ना कहीं कार्मिक इशू या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, so दैट आप जो भी हीलिंग करते हो या स्विच वर्ड यूज करोगे या और भी कोई मोडालिटी करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आए, उस चीज को हम रिलीज करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो सोलर प्लेक्सिस में हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज हो, बट जो आप बोल रहे हो वो चीज मुझे समझ में नहीं आई ना अभी तक कि इमोशन कहाँ स्टक है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? और मैम मुझको थ्रोट चक्र में बहुत प्रॉब्लम रहती है और इस चक्र में सही करती रहती हूँ और फिर मुझे टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम होने लग गया है अभी। सो राइट नाउ तो आई हैव ह्यूज पेन इन माय लेफ्ट ईयर एंड लेफ्ट एरिया ऑफ दिस टॉन्सिल्स। यही थ्रोट चक्र वाला ही कहीं ना कहीं चक्र डिस्टर्बेंस है, तो कोई नहीं, मुझे दिखाना अपनी चक्रस, मैं फोटो एक बार देख के चेक करूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। एंजल थेरेपी कर रहे हो ना? हाँ जी मैम। देख लो ना एंजल थेरेपी मेरे से, तो उसमें भी हो जाएगा, एंजल्स को बोल के भी करेंगे। श्योर मैम। मैम एंजल थेरेपी पे कुछ डिस्काउंट और कुछ है तो मैम बता दीजिए। वो बताऊंगी बाद में। एंजल थेरेपी अभी बताओ इमोशनली क्या, और कुछ किसी और कुछ को मेरे को मैडम हमेशा हेडेक रहता है और नेक पेन रहता है ऑलवेज, तो जाता ही नहीं है, शोल्डर पेन करते रहते हैं। मैं तो हालांकि कुछ हीलिंग वगैरह करता भी नहीं। ओके नहीं सबका अलग है ना, वही तो कह रही हूँ। एक किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उसको आंसर अभी का अलग वो है, मैं इंट्यूटिव बता रही हूँ। कुछ और इमोशन है जो मैम सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी हेलो मैम, मैडम पीछे से कुछ शोर आ रहा है। हेलो मैम, रुको 2 मिनट कर रही। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो मैम, और एक चीज बोलना है। हाँ बोलो। हाँ मैम, ये मेरा एक है ना, लाइक 2 इयर्स से हो रहा है, लाइक किसी को मैं शार्प ऑब्जेक्ट से हार्म कर रही हूँ, वैसा होता है मेरा। शार्प ऑब्जेक्ट से हार्म कर रही हूँ और किसी को हाँ, कभी कभी सडनली वो स्ट्राइक करते हैं और कभी कभी मुझे किसी को एब्यूज कर रही हूँ, वो भी मुझे स्ट्राइक करते हैं माइंड में। सडनली, नॉट ऑल द टाइम बट सम टाइम। ड्रीम्स में आता है। सॉरी मैम, दिखता है या ड्रीम्स में आता है? ड्रीम्स में नहीं आता है, डे टू डे टाइम, इन द डे टाइम आता है, ड्रीम्स में कुछ नहीं आता है। किसी पर्सन को फील कर पाते हो? किसी पर्सन, यूजुअली जिसको ज्यादा पसंद है उसको मुझे शार्प ऑब्जेक्ट से वो ज्यादा मैं देखती हूँ। आपको ना जब मेरी आपसे बंद कर दो दरवाजा, मेरी आपसे बात भी हुई है पहले, तो जो चीज लगती है आपको एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए आपका, ठीक है?
Okay. जब मेरी आपसे जो बात हुई है, जो मेरे को बातें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस हैं जो इस लाइफ में है। मैडम वॉइस क्लियर नहीं आ रही, पीछे से कुछ बहुत शोर आ रहा है। म्यूट करूँ जो लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन बात कर रहा है। 2 एक्टिव हैं मैम। जो भी बात कर रहा है अपने आप अपना वीडियो म्यूट करके फिर बातें करो, ठीक है? ठीक है। तो और एक मेरा थ्रोट का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इजीली जब कोल्ड होता है, इजीली थ्रोट में पूरा ये हैवी हो जाता है, आईज में। आपकी तो डिस्टर्बेंस रही है, बात करूंगी क्योंकि थोड़ा सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बार करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके मैम, I want to ask you one question. या मैम, मेरे को पूरे बॉडी में वीकनेस हो जाता है समटाइम, एंड एंजाइटी होने से मेरे को बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं। आपका चाइल्डहुड कैसा था, बचपन कैसा था? मतलब नॉर्मल था या कुछ? इट वाज नॉर्मल। कुछ ऐसा है माइंड में, कुछ लाइफ में, या फिर ऐसा है कि किसी ने अब्यूज किया है या किसी ने कुछ ऐसा बोला है जो आपके मन में है वो बात? मैम, देयर इज अ फियर इन माय लाइफ बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत मैंने देखे हैं ऐसी चीजें, बहुत डेथ्स देखे हैं, तो देयर आर सर्टेन फियर्स इन माय माइंड। वही तो ये वाली इस चीज को हटाना। मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। मैम, आई कांट लिसन यू। आप सब में से किसी का ना नेटवर्क कभी कभी लो होता है, तो किसी को आवाज आएगी, किसी को नहीं आएगी, तो वो चेंज होता रहता है ना, नेटवर्क थोड़ा सा आता जाता रहता है। Ma'am, I want to ask one thing. Ma'am, I could not understand what you said for me. Can you tell? माँ, मैंने आपको बोला है कि जो मैंने आपको बताया ना ये बात कि आपके मन में जो फियर है अब्यूज वाला, इसकी वजह से यही कार्मिक स्टक है, इस चीज की वजह से आपको ये लूज मोशन वाला प्रॉब्लम और ये बॉडी एक हैवीनेस वाला प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस पॉइंट के ऊपर वर्क करना जरूरी है उस चीज को हटाने के लिए। Okay. Ma'am, I want to ask one thing. What I face is sometimes I face a lot of anxiety and low energy levels. कब, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में होना चाहिए ना, तब वो इमोशनली कहीं ना कहीं मतलब जनरली, मतलब कुछ भी मेरे को एंजाइटी हो जाता है एकदम से किसी बात को लेके, एंड पर्टिकुलर वर्ड है सुन के होता है या कुछ चीज देख के होता है, कैसे, कब? maybe it could be due to some people also. I can't tell right. नहीं, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशन जब इमोशन और डिजीज की बात करते हैं ना, जब हम दो चीजों को कनेक्ट करते हैं, तो तब वो समझ में आएगा कि किस वजह से कौन सी प्रॉब्लम। I feel it could be a fear of some person. Could be like that also. Due to that also I might feel. It's a like open group. अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप में नहीं बोल सकते तो मुझे अलग से बोलना, because you have to be like communicative. आपको मुझे क्लियर बताना होगा, and I can connect कि कहाँ पे प्रॉब्लम है spiritually. Okay. Sure. Because अभी क्या हो रहा है, I can see कि आप उतना एक्सप्रेस नहीं, you want to express but हो नहीं रहा वो, ठीक है? क्योंकि तो कभी हाँ, राखी बोलो। Ma'am, I just एक मिनट wanted to know that like जैसे टेम्पर कंट्रोल या एंगर कंट्रोल होता है बहुत बार, क्या होता है? जैसे गुस्सा मतलब इंस्टेंट एंगर या टेम्पर लूज कर लेते हैं, विच इज वेरी स्मॉल मोमेंट के लिए भी होता है या बहुत छोटी सी चीज के लिए भी हो जाता है, एंड उसके बाद यू रिग्रेट इट बट यू कांट स्टॉप इट, एंड इट हैपेंस वेरी ऑफन, एंड देन यू रेज योर वॉइस इन दैट, एंड बाद में आपको लगता है कि यार इसके बिना भी हो सकता था, तो कैन बी कंट्रोल्ड आल्सो? कंट्रोल तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो आप नंबर्स के साथ भी कर लोगे, हीलिंग के साथ भी करोगे, बट अभी हम स्पिरिचुअली अगर स्टक कहीं देख रहे हैं तो इसकी वजह से तो मुझे नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं कुछ और इमोशनल भी होगा रीजन, कुछ ना कुछ और भी डिस्टर्बेंस होगा इमोशनली, ठीक है? आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। लेफ्ट साइड पे कहीं बॉडी पेन रहता है आर्म में, लाइक लेफ्ट में तो नहीं, राइट में कांस्टेंट रहते हैं। एक सेकंड, आप अपनी फोटो दिखाओ। इट्स दिस ना प्रीति? यस मैम।
हाँ मतलब मेरे को मोस्टली ज्यादा थोड़ा लेफ्ट डिस्टर्ब दिख रहा है, बट मे बी वो वहाँ का हो, क्योंकि ये चीज तो एक जनरल वो है ना कि गुस्सा बहुतों को आता होगा, बट अभी जो हम पर्टिकुलर इमोशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग किस चीज की वजह से होता है। अभी अगर हर चीज पे या बहुत सारी चीजों पे गुस्सा आएगा तो इट्स नॉट कार्मिक थिंग, ये तो एक जनरल ह्यूमन नेचर है। बट किसी पर्टिकुलर चीज का आप वो सोचो, अगर कुछ और स्टक लगे, जैसे रेपिटेशन ऑफ थिंग्स, अगर किसी को कुछ चीज के लिए सपोज जैसे जनरल घर पे भी अगर हम लोग किसी बच्चे को भी मना करते हैं कि बेटा ये वाला चीज मत करो बिकॉज दिस विल हर्ट यू या हार्म यू, या फिर और भी किसी को मना किया, बट बार बार मना करने के बावजूद भी बार बार वो लोग करेंगे, तो देन व्हेन यू लूज योर कूल एंड देन दे मेक फन ऑफ यू ओनली, बाकी के मेंबर्स दे विल से ना कि क्या इतना गुस्सा करने की जरूरत है टाइप वाला एटीट्यूड। ये आईज की वजह से होता है, और आई थिंक आपने स्पेक्स भी लगाया ही हुआ है, ठीक है। तो दिस पोर्शन और यहाँ पे भी राइट, सो दिस पोर्शन इज लाइक डिस्टर्ब्ड, ठीक है, यहाँ वाले पॉइंट। ये हमारे क्लास का वो नहीं है, पार्ट ऑफ द क्लास। हेलो मैम, कैन आई आस्क नाउ? हेलो निशा रुको, हेलो मैम, बात कर सकते? निशा 2 मिनट रुको। हाँ या राखी बोलो। मैम आई डोंट वांट टू इंटरैक्ट मच पीपल। अच्छा, किसी से भी नहीं? एनी रीजन, कोई स्टक इमोशन, क्या किस वजह से? लाइक पता नहीं मैम, एक्चुअली ये मेरा स्टार्टिंग से ही था, मतलब बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करना या लोगों से मिलना मुझे नहीं पसंद था, बट अब जब से मैंने आई कांट लिसन यू मैम। दैट्स नेचर। और कुछ? और जब से मैंने मेडिटेशन या थोड़ा लिटिल बिट स्पिरिचुअली इंक्लाइन, तो ये और इंक्रीज हो गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 दिसंबर 1978। नहीं 9 नंबर तो ऐसा नहीं होता, ये स्पिरिचुअली तो नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें तो कुछ इमोशन स्टक वाली बात नहीं है, दैट्स योर नेचर। ये तो प्लैनेट्स आपका जो नेचर है वो है, ठीक है। हाँ 1 मिनट आप बोलो निशा। हाँ मैम, मुझे ना मैं जैसे पूजा करने बैठती हूँ तो पूजा करते समय एकदम करते करते ध्यान कहीं और भटक जाएगा, कभी बार बहुत अच्छे से करो फिर एकदम याद हो जाएगी सारी चीज, फिर एकदम भूल जाऊंगी सारी चीजें। और मेरे हाथों में शिवरिंग सी होती है, घबराहट सी होती है जैसे हाथ में, और कुछ करने बैठूंगी तो ये कर लूं फिर उसके बाद एकदम छोड़ दूंगी, और मुझे लेजीनेस बहुत होता है। नहीं शिवरिंग कब होती है? पूजा करते हुए? नहीं, पूजा करते समय नहीं होता कुछ भी, जैसे मैं पूजा टाइम से करना चाहूंगी तो वो नहीं हो पाएगा। वो तो जैसे अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो हो रही है मेरे हाथों में शिवरिंग, कई बार अचानक घबराहट होगी और कभी शिवरिंग हो जाएगी। बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी होता है, कभी कभी एनर्जीज आपको अच्छी जगह पे नहीं जाने देती, अच्छा काम नहीं करने देती, या कुछ आप सीखना चाह रहे हो तो नहीं, वो रोकेंगी, तो दैट्स बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। वो तो कई बार घर पे भी नेगेटिविटी है, आपके आसपास नेगेटिविटी है, तो ऐसा होता है। हाँ मैं कोशिश करती हूँ वैसे कई बार, तो जस्ट बिकॉज होता है, स्पिरिचुअली स्ट्रक नहीं है। हाँ अब प्रवीण आप बताओ। हाँ तब रह गया था, अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो। तो हेडेक रहता है हमेशा, और नेक पेन, ये शोल्डर पेन हमेशा रहता है सारे दिन ऐसे ऐसे, मतलब और मोस्टली पूजा करने के बाद भी बढ़ जाता है। नहीं हमेशा रहता है, पर्टिकुलर किसी वक्त या किसी चीज करते हुए, कुछ करते हुए, या मतलब कुछ ना कुछ होगा उसका कनेक्शन, हर वक्त तो नहीं होता होगा ना पेन? नॉर्मल जस्ट नहीं, मोस्टली रहता ही है, मतलब मेरे नेक ऐसे हमेशा ही जाम सी रहती है, और जब पूजा करता हूँ आने लग जाते हैं। पूजा करते हो तो चक्कर आने लग जाते हैं। ओके पूजा करते हुए चक्कर आ रहे हैं, और आप तो अभी बहुत कुछ सीख रहे हो, तो ये चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी नॉलेज ले रहे हो स्पिरिचुअली, तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो फिर वो उतना सारा लोड नहीं ले पाओगे, ठीक है। आपको यहाँ मैम एक सेकंड मैम, मैं कभी बार टैरो कार्ड देखती हूँ तो मैं अजीब सा हो जाता है मुझे, अगर कुछ एक टैरो कार्ड का कोई पिक्चर देखती हूँ मुझे अजीब सा हो जाता है। टच करो, यहाँ पे पेन रहता है बैक, सिर के बैक में, यहाँ। हाँ हाँ जी तो यहाँ पे स्ट्रक है, यहाँ पे स्ट्रक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी स्ट्रक मतलब उस पॉइंट पे एनर्जी रुकी हुई है, स्टक है, ठीक है, तो वहां से प्रॉब्लम का ओरिजिन होता है। और मेरे वो वीडियोस देखना है यूट्यूब पे, ये सारी चीजें आपको काफी कुछ समझ में आएगा। मैंने हर इमोशन को डिजीज से कन्वर्ट किया, अगर ये इमोशन है तो उससे आपको ये बीमारी होगी, अगर ये बीमारी है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये इमोशन है, ठीक है, तो वो भी देखना। तो इस वजह से यहाँ पे स्टक एनर्जी, क्योंकि अभी बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो ये सब, तो यहाँ पे और हैवी हो जाएगा फिर। हाँ बोलो निशा। या
हाँ मैम, जैसे मैंने टैरो कार्ड्स सीखना शुरू किया था एक बार, तो उनको देख के ना टैरो कार्ड से पिक्चर देखे कुछ अजीब सा हो जाता था मुझे कभी बार, जैसे टावर वाला कार्ड देखा तो वो अजीब सा होता है, उसको फीलिंग अजीब सी आ जाती है मुझे। हाँ, तो वो नेगेटिव कार्ड है ना, आप इंट्यूटिव हो, अगर टैरो से आपका कनेक्शन है तो जब आप नेगेटिव कार्ड देखोगे तो यू विल सी कि हाँ ये अच्छा नहीं है, और कुछ कोई विजन तो नहीं होता था। हाँ होता था मैम, पहले मुझे जैसे कोई इंट्यूशन वगैरह काफी होते थे पहले, और नींद भी नहीं आती थी। अभी तो खैर मैं सो जाती हूँ, कुछ भी करके क्लीन क्लियर डिलीट करके सो जाती हूँ। लेकिन पहले बीच में मुझे बहुत घबराहट, बहुत एंजाइटी रहने लगी, तो मैंने स्ट्रेस का नंबर लिखा था आपका, ये 13-13-514 वाला, एक बार कहीं से मिला था मुझे, लेकिन उसको देख के बीच में बहुत रोना सा आता था। फिर कभी बार मुझे काफी अपने आप ही कहीं भी जाती तो एकदम अपने आप आंसू बह जाते थे अपने आप ही। हाँ, तो वो इमोशनली रिलीज हो गया ना, मतलब अभी तो नहीं होता ना वैसा। नहीं, अभी 2-3 दिन पहले भी जैसा कोई कुछ कह देता है कुछ भी, तो मुझे हर्ट पे अगर कुछ लग जाए तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ तुरंत ही। वो तो इमोशनली वीक हो आप। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, लाइक रेकी एनर्जीज के साथ, बिकॉज अगर इमोशनली वीक हो गए तो आप जल्दी से आपको बात लग जाएगी, फिर हार्ट चक्र वीक होने स्टार्ट हो जाएगा, हीलिंग नहीं कर पाते अच्छे से। हाँ मेरी हो जाती है, मेरे बहुत जल्दी लगती हैं, और बीच में मुझे ऐसा हो गया जैसे मुझे किसी ने कुछ करा दिया, कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ बीच में। वो आपको लगा ना ऐसा? तो हाँ, लेकिन कुछ हुआ भी, जैसे मैं कभी गिर रही हूँ, कभी हर दिन कभी कुछ हो रहा है, कभी चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत हुआ। चलो कोई नहीं, अभी तो चला गया ना वो, अब तो नहीं हो रहा ना? अभी तो 10-15 दिन से थोड़ा ठीक हूँ, बेटर हूँ, लेकिन बीच में अभी तक काफी था मेरे साथ। अभी ठीक हो ना? अभी इस चीज को माइंड में लेके चलना आगे, इस थॉट को कि अब ठीक हो, बिकॉज जो चीज अब निकल गई इट्स ओके। ठीक है, तो इस चीज को अब आप माइंड से हटा दो कि ऐसा कुछ हो रहा था या ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज इट्स गॉन, वो चला गया, जो भी फेस था उसको आपने वो कर लिया है। ठीक है, अच्छा, इट्स गॉन, तो इस चीज को माइंड से हटा दो, जैसे वो चीज चली गई तो अब उसको हटा दिया। ठीक है, तो फिर अच्छा, जैसे मैंने मैम बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, मैं सीखना भी चाहती हूँ, लेकिन उसको ना अभी अप्लाई नहीं कर, जैसे ये है कि हाँ मैं अप्लाई नहीं कर पाती, जैसे कुछ भी सीखूंगी फिर बीच में छूट जाएगा, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? फिर वही नेगेटिविटी की वजह से ही होता है कि आपका हो सकता है कहीं ना कहीं सिग्नेचर में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि सिग्नेचर की वजह से ये चीज होती है, आप काम पूरे नहीं कर पाते। अच्छा, हो सकता है। ठीक है, अभी हुआ सबका, आई थिंक इमोशनली। मेरा ना नेटवर्क चला गया था, तो आप मुझे, मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला, तो कैन यू जस्ट रिपीट दैट इफ पॉसिबल? आपका जो बोला था, रिपीट माय क्वेश्चन। हाँ, आपका मैं ये वीडियो दूंगी, उसमें मिलेगा आपको, फिर मैं पर्सनली यू आई विल बी गिविंग वीडियो ना, यू कैन सी इन दैट। अभी किसी और को तो नहीं था, हो गया ना? आज आप सबने क्या करना है, आपने आज कपूर बर्न करना है। ओके, जिसकी जो प्रॉब्लम बताइए वो अलग बात है, वो तो हम आप मेरे से डिस्कस करना एक बार, बट आपने कपूर सबने करना है आज। ओके, आप कोई दिया ले सकते हो मिट्टी का, या कोई लोहे की आपके पास कुछ बर्तन है छोटा सा, कुछ भी ऐसी चीज, क्योंकि कपूर को जलाना है तो उसमें थोड़ी सी फायर, आग का वो आता है फ्यूम्स। ठीक है, तो किसी चीज में जलाना है, पेपर वगैरह पे नहीं, तो कपूर जलाना है। पहले कपूर को हाथ में पकड़ के, ठीक है, जो भी मंत्र चैंट आप करते हो, जो भी भगवान को मानते हो, उनका मंत्र पढ़ के 3 बार, और कपूर को बर्न कर देना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये सब आज करेंगे। ये सब कुछ मैजिकल नंबर से रिलेटेड नहीं था, मैं ये चाहती थी कि इतने सारे हम कनेक्टेड। मैम किस वक्त करना है? कभी भी कर सकते हो, आज कर लेना, एनी टाइम। ओके मैम। मैम आज तो अवेलेबल नहीं है, तो कल आई विल बाय इट फ्रॉम मार्केट, तो मेरे को आप ब्लेसिंग दो कि मैं कल कर पाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेना। कपूर नहीं है मैम, खाली कपूर है कि कुछ उसके साथ में कुछ और बोला आपने? नहीं, बस कपूर। हेलो मैम, हेलो, दिनेश, कपूर चाहिए बस, ओनली कपूर। ओके ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो हरलिन मैम, प्रिया बात कर रही हूँ। बोलो। अभी जब अभी ये सारा डिस्कशन जो कर रहे थे हम लोग अभी सबका, हेलो, हाँ बोलो। तो उस वक्त मुझे यॉर्निंग बहुत ज्यादा हो रही थी और आंखों से पानी निकल रहा था इमोशनली, क्योंकि इस वक्त हम लोग 33 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं, तो एक दूसरे के साथ ना कनेक्शन बनता है। व्हेन आप यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ठीक है, बहुत सारी उसको इमोशनली प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सैड है, आप उसकी एनर्जीज को कनेक्ट कर पा रहे होगे, दैट्स व्हाई इसीलिए, क्योंकि
बहुत ज्यादा योनिंग हो रही है और बहुत मतलब ऐसे आंखों से धारें निकल रही है। हाँ, वो एनर्जी कनेक्शन, क्योंकि इसमें हम सब कनेक्टेड हैं, सर्कल, एक एनर्जी सर्कल में। तो मैडम जी एक बात और पूछनी थी आपसे। मैडम जी एक बात पूछनी थी। बोलो। मैंने 3rd भी कर लिया, मास्टर भी कर लिया, शिव शक्ति सिंबल तो किसी ने नहीं दिया मुझे। नहीं दिया किसी ने। मैडम जी शिव शक्ति किसी ने नहीं दिया। शिव शक्ति नहीं दिया मैम, कोई नहीं देता। नहीं दिया। रुको मैम, कोई नहीं देता। मैम आप दे दीजिए। मेरी बात तो सुनो। सबको मिला है वो सिंबल, उसका डिटेल नहीं पता। डाइकोम्यू नहीं मिला। डाइकोमियो तो मिल गया, डाइकोमियो यूजिंग डाइकोमियो तो मिला है, वही है ना, तो मेन सिंबल है। सिंबल 3rd में एक ही सिंबल मिलता है, दैट शक्ति सिंबल, शिव शक्ति। हेलो, देखो हो गया, शिव शक्ति सिंबल है वो दिनेश। अच्छा, डाइकोमियो को शिव शक्ति बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बातें करते हैं। ओह माय गॉड, शिव शक्ति सिंबल है वो। उसमें जो नीचे डाइकोम्यू का सिंबल देखो, आपके टीचर ने आपको बताया नहीं जब सिंबल दिया इसका मतलब क्या है? सिंबल का मतलब बताया नहीं। जो चीज आप यूज कर रहे हो ना, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता होगा ना, तो आप सबकॉन्शियस माइंड से उसको यूज नहीं कर पाओगे अच्छे से। बता रही हूँ मैं, हमेशा कुछ भी देती हूँ या बताती हूँ तो उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि तभी वो माइंड में जाएगा, तभी वो काम करेगा। यू नीड टू। अब तो ग्रैंड मास्टर में मिलेगा पूछने को आपसे। मास्टर तो कर ही लिया तुमने। ग्रैंड मास्टर में मिलेगा, अब करेंगे जल्दी। अभी कब करवाने वाले हैं मैडम वो उनके साथ में? अभी उनकी क्लास होने वाली है, अभी 5-7 दिन। हाँ, ये दिन लगेंगे, चलो। और भी पहले करना है ना हमने। मेरे को 2-3 दिन पहले बताना मैम। ठीक है, ऑल ओके हो गया सबका? तो इमोशनली कहीं पर भी स्टक नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आज ये कपूर वाला करना, और आज की क्लास का वीडियो दूंगी, ये वाला नहीं, ये तो दूंगी, ये तो अलग बात है। सेशन का मैजिकल नंबर का आज का वीडियो दूंगी, उसको आप सुनेंगे आज। ठीक है, मैजिकल नंबर क्या है यू विल गेट टू नो, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि वही चीज रिपीट करने का फायदा नहीं। तो आज हमने एक इंटरेक्शन किया एनर्जीज के बारे में। ओके, आई विल बी सेंडिंग वीडियोस। अभी क्लास ये ओवर होते ही मैं आपको वीडियो उसमें डाल देती हूँ, आप देखिए उसको। मैनुअल अगर प्रिंट आउट निकाल सके तो ठीक है, नहीं निकाल सके तो मोबाइल पे ही देख लो। ठीक है, और हर वर्ड, हर नंबर का मतलब जानना जरूरी नहीं है, आपको जो नंबर यूज करना है वही जानो। अब समटाइम उसमें बहुत सारी बीमारियों के नंबर है, कैंसर या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के नंबर है, तो वो हमें नहीं चाहिए। जब कोई पर्सन आता है जिसको प्रॉब्लम है तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो यूज करना ही है। ओके, जब प्रॉब्लम। कपूर कितना? कपूर कितना? कपूर पूरे कितना भी ले लो, थोड़ा सा ले लो, एक छोटा टिक्की कितना भी, वो तो आपकी मर्जी है। कपूर लेने का कुछ वो नहीं है, कितना भी, बस वो बर्न करना है। इतना डिटेल में नहीं जाया करो, बस बर्न करना है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है, कॉन्शियस से नहीं करना कुछ भी, सोच सोच के नहीं करो, बस बर्न करना है, कितना भी लो। जब कभी किसी को बोलते हैं ना दान करना है, तो सब लोग पूछते कितना कितना ले, ये सब नहीं। इट्स लाइक योर सबकॉन्शियस, क्या लगता है उस वक्त वैसा, थोड़ा सा इंट्यूटिव बनना है। ठीक है, ओके। तो फिर मैं ये वाला वीडियो देती हूँ, अभी क्लास का वीडियो देती हूँ, देखना। सो ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से नंबर्स यूज करो। क्लास का 4 o'clock ही होगी, हाँ 4 बजे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, विल मीट टुमारो। और अभी वीडियो देती हूँ मैं, वो आप देखना। ठीक है, थैंक यू।